हेलो बच्चों, चलो आज बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। कुछ बच्चों में जो बुक्स भी देख रहे होंगे, है ना, कंफर्म देख रहे होंगे, तो देखो उस बुक्स में ऐसा होगा कि भाई आपको कंटिन्यूस टॉपिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 5 से 6 टॉपिक पढ़ने वाले। कार्बोहाइड्रेट अलग पढ़ेंगे, प्रोटीन अलग पढ़ेंगे, हार्मोन्स अलग पढ़ेंगे, लिपिड्स अलग पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड अलग पढ़ेंगे और विटामिन अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी टॉपिक को आप पहले पढ़ सकते हो, किसी टॉपिक को आप बाद में पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना, क्योंकि टॉपिक आसान हो जाता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, फिर हमें याद नहीं होता है। क्योंकि हार्ड चीज अगर मैंने पहले पढ़ा दी आपको, है तो मैं हार्ड आपको पहले ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो आसान तुम खुद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, कंफर्म एक सवाल इनमें से आते हैं, है ना। समझ में आई बात। देखो आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल चीज है। एक चीज तुम जानते हो, जो अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, आप जानते हो ना, जो फादर में होते हैं वो बच्चे में आते हैं, जो दादाजी में होते हैं वो अपने फादर में आते हैं, फादर से अपने में आते हैं, वो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। आनुवंशिक गुण जिसे आप बोलते हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। ये सब कैसे आते हैं? तो क्रोमोसोम होता है, अपनी जो बॉडी होती है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कोशिका होती है उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं। ये क्रोमोसोम ही क्या डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो जाएंगे। ठीक है, इन क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या कहा, सुन लो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं आपके लिए। इसका जो पहला पॉइंट है, ध्यान रखना, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, रेखीय बहुलक होते हैं। रेखीय बहुलक होते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट देखो, तो मैं इससे लिख लेता हूं। दूसरा पॉइंट देखो, अपनी सेल होती है, सेल में क्या होता है? ये सेल है, बीच में नाभिक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। समझ में आ गई बात? इस न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम होते हैं, जिसे आप गुणसूत्र बोलते हो या क्रोमोसोम हिंदी में बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर मिलते हैं आपको प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या मिलता है आपको? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। समझ में आ गई बात सबको? देखो ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होती है डीएनए और एक होती है आरएनए। ठीक है, तो देखो अब हम ये पता लगाएंगे ये न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे होगा। तो देखो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। कैसे बनता है देख लो, ध्यान से समझ लो। तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स वगैरह आती है, ये कैसे मिलके बनता है? तो 3 चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, पहला ये मिलके बनता है सार या बेस। ठीक है, ये बेस 2 टाइप की होती है, एक होती है प्यूरिन बेस, प्यूरिन्स होती है, एक होती है पायरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन बेस, ठीक है, पिरिमिडीन क्षार। देखो ये 2 टाइप की पढ़ी जाती है, एक पढ़ी जाती है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन पढ़ी जाती है, और एक पढ़ी जाती है ग्वानिन। एक पढ़ी गई एडेनिन और एक पढ़ी गई ग्वानिन। ध्यान रखना, एडेनिन को हम दिखाते हैं ए से, ग्वानिन को दिखाते हैं हम जी से। समझ में आ गई बात? ठीक है,
पिरिमिडीन सार देखो कुछ 3 टाइप की पढ़ी जाती है, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, और एक पढ़ी जाती है यूरेसिल। यूरेसिल पढ़ी जाती है। आप साइटोसिन को एस लिख देना, ठीक है, एस। ठीक है जी, इसको दिखाते हैं हम सी से, इसको दिखाते हैं हम टी से, और इसको हम दिखाते हैं यू से। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? इनके भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर जो अगला है वो है सुगर, सुगर या शर्करा। ये शर्करा भी 2 प्रकार से पढ़ी जाएगी, है ना। देखो, एक पढ़ी जाएगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और अगली पढ़ी जाएगी राइबोज शर्करा। समझ गए? जो ये वाली होगी इसको बोला मैंने डी ऑक्सी राइबोज शुगर। याद नहीं, कार्बोहाइड्रेट होती है, मैंने बताया था ना। ये क्या है? राइबोज। और ये है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम बोला मैंने? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल होता है ये, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, फॉस्फोरिक अम्ल। समझ में आ गई यहां तक सबको बात? ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लिक जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, फास्फोरस, कार्बन वगैरह से मिलकर बनते हैं। एक लीनियर पॉलीमर रेखीय बहुलक होते हैं। समझ में आ गई भाई? अपनी सेल होती, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक में क्या होता है? क्रोमोसोम और गुणसूत्र, जो क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर करते हैं, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। समझ में आ गई बात? बताओ, इन क्रोमोसोम या गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाई जाती है और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे हम? न्यूक्लिक अम्ल। उनको जोड़ के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। समझ में आई बात? अब न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? बेस, सुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। बेस किससे मिलेगा? प्यूरिन से और पिरिमिडीन से मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है? एडेनिन, और ये क्या है? ग्वानिन। ये क्या है? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस। जब डीएनए बनाना होगा तो ये किसकी शुगर है? डीएनए की है। और ये किसकी शुगर है? आरएनए की है। जब हमको डीएनए बनाना होगा तो हम ये वाली शुगर काम में ले लेंगे, और जब हमें आरएनए बनाना होगा तो हम ये वाली शुगर काम में लेंगे। समझ में आ गई बात है? के साथ बहुत खुश हो, मैं खुश रहता हूँ। तुम भी रहा करो, परेशान मत रहा करो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे, तुम परेशान हो गए पढ़ पढ़ के। और तुम एक बात बताओ, तुम 2 महीने एंजॉय कर लिए ना, है, अब तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो बेटा बच्चों लोग पढ़ लो, है ना। क्या पता फिर नहीं मिले हम लोग तो, है। चलो, समझ में आ गई बात? अब तो बोर्ड भी देखो मैंने इतना बड़ा कर दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें बहुत दिक्कत आती है। छोटे बोर्ड में बार बार मिटाना पड़ता था मुझे, मेरी दिक्कत खत्म हो गई। चलो अब फटाफट नोट कर लो, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लो। चलो, उतार लिया क्या? हटा दूं मैं इसको? उतार लिया? जल्दी करो, बहुत आसान है। देखो आराम से याद कर लेना। बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, बस। शुगर में 2 है। अब इनके स्ट्रक्चर्स करते हैं, ध्यान समझना ना, ट्रिक से देखो स्ट्रक्चर करते हैं। मैं मिटा रहा हूं एक बार।
चलो अब देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना स्ट्रक्चर को, देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। चलो मुझे बताओ हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बताओ पहला कौन था इसके अंदर, क्षार थी, बेस था, ठीक है। बताओ कौन सी बेस थी सबसे पहले, चलो यहां लिखता हूं बेस को ताकि मुझे जगह और मिल जाएगी। सार या बेस था, ठीक है। चल दो टाइप की पड़ी थी, पहली कौन सी पड़ी थी बताओ मुझे। पहली पड़ी थी हमने प्यूरिन वाली, प्यूरिन है ना, प्यूरिन बेस पड़ी थी। देखो प्यूरिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, ध्यान से बना। देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम ऐसे बना लो, एक दो तीन चार पांच, ये बना लिए है ना। यहां देखो लगाओ नाइट्रोजन, यहां लगाओ नाइट्रोजन, फिर एक छोड़ के यहां लगाओ नाइट्रोजन और यहां लगा दो नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात। फिर देखो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड ध्यान से देख लेना कैसे बनाए मैंने, है ना, बड़े ध्यान से समझना। ये इधर इधर और यहां लगा दिया मैंने NH। समझ में आ गई बात। देखो नंबरिंग कर रहा हूं, नंबरिंग ध्यान से देखना कैसे हो रही नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नंबरिंग का एक नियम होता है, पहले बड़े रिंग को नंबर देते हैं फिर छोटे रिंग को देते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ ये कितने टाइप की थी, ये 2 टाइप की थी, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे दोनों टाइप बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो एक उधर बना दूंगा एक इधर बना दूंगा, इसको भी रहने देते हैं, है ना, इसको बाद में देखेंगे। कौन सी थी पहली बताओ मुझे, पहले थी एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन की मात्रा इधर लगा लेना, एडेनिन, और ये थी ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है। ये तो थी एडेनिन और ये है ग्वानिन। समझ में आ गई बात। देखो ग्वानिन की एडेनिन की स्ट्रक्चर बना दो, सबसे पहले तो यही दोनों बना लो, दोनों ये बना लो, ठीक है। चलो मैं दोनों ही बना लेता हूं। ये नाइट्रोजन लगा के यहां पर भी नाइट्रोजन लगा ली, यहां पर भी नाइट्रोजन लगा ली, और एक नाइट्रोजन यहां। पहले तुम पूरा देख लो फिर तुम बनाना, ठीक है। इसी तरह यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर ही आ गया, ठीक है। चलो इधर ही बना लेता हूं सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो ये नाइट्रोजन यहां, ये नाइट्रोजन यहां, एक नाइट्रोजन यहां, ये नाइट्रोजन किससे जुड़ी है, हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे, ये समझ में आ गई बात। नंबर तुम्हें पता ही है ना। अब तुम ध्यान से देखो, जब तुम एडेनिन बनाओगे, कौन बनाओगे तुम, जब तुम एडेनिन बनाओगे तो देखो तुम्हें बस यहां पर लगा देना है NH2, इसकी बॉन्ड हो गया 1 2 3 4, यहां तुम क्या लगा लोगे NH2। बस तुम इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे तुम ये बनाओ तो यहां तुम क्या लगा लो NH2 लगा, बस ये कौन हो गया, एडेनिन हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें ग्वानिन बनाना हो तो इस डबल बॉन्ड को हटाओ, यहां लगा लो डबल बॉन्ड O और यहां लगा लो NH2। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें देखो बॉन्ड 1 2 3 4 5 होगी, इस बॉन्ड को हटा लो। समझ में आ गई बात। बताओ नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 ही हो गई, तो एक इसके साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। समझ में आ गई बात, वापस सुन लो। ये स्ट्रक्चर प्यूरिन से याद रखो बस, है ना। अगर केवल यहाँ 6 नंबर पे NH2 लगा लिए तब तो एडेनिन हो गया,
यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ NH2 लगा दे तो ग्वानिन हो गया, और नेगेटिव वैलेंसी पूरा करने किसे कर दिया, हाइड्रोजन से। आसान सी है ना, देख लो एक बार, देख लो, कर लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, चलो चलो देखो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। प्यूरिन्स के बाद हम किसकी बात करेंगे? प्यूरिन्स के बाद हम बात कर लेते हैं पिरिमिडीन्स की। इधर ही बात कर लेता हूँ, इधर में और स्ट्रक्चर बनूंगा पाइरिमिडीन्स। ठीक है, अब देखो पाइरिमिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान से समझ लो। ये होती है पाइरिमिडीन की स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल वाली स्ट्रक्चर ये होती है। इसकी बहुत सिंपल है, ये नाइट्रोजन, यहाँ ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये 3 बॉन्ड। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, देखो अब इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो 3 टाइप की बनानी पड़ेगी तुम्हें। पहला कौन सा बनाते हैं हम लोग? देखो पहले बनाते हैं हम यूरेसिल थाइमीन बना लेते हैं, फिर यूरेसिल बना लेते हैं, और फिर साइटोसिन बना लेते हैं। पहले यूरेसिल बना के देखते हैं। ठीक है, यूरेसिल, अब देखो यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले तो यही बनेगा, सबसे पहले यही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, ये बनेगा, बन गया। यहां हो गया नाइट्रोजन, यहां हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड ऐसे कैसे रखना है, यहां लगा दो डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी लगा दो डबल बॉन्ड O, बस दोनों तरफ डबल बॉन्ड O। तो वैलेंसी देखो ये हटानी पड़ेगी, डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए सभी लोग? और इसका नंबर देखो आसान सा है, इसका है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो यहाँ नेगेटिव नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ये 1 नंबर है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, यूरेसिल की हो गई। ठीक है, अब मुझे बनानी है थाइमीन की स्ट्रक्चर। देखो बहुत सिंपल है, किसकी बनानी है मुझे, थाइमीन की। थाइमीन की जब बनाओगे देखो थाइमीन की स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो ध्यान से समझना। थाइमीन बिल्कुल ये का ये बना दो, बिल्कुल जो ये बना हुआ है ना ये बना दो। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया, ये बन गया, और यहां लगा दो CH3 बस। ये किसकी हो जाएगी, थाइमीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। समझ में आ गई बात सभी को? पक्का आ गई है? चलो अब आगे करो, नोट करो, चलो फटाफट इन सब एक बार को नोट कर लो, नोट कर लो। या फिर एक वो और स्ट्रक्चर देख लो थाइमीन के बाद में, कौन सी बच गई आपकी, साइटोसिन बच गई। साइटोसिन, साइटोसिन बच गई। चलो देखो, समझो ध्यान से, साइटोसिन, ये सारी स्ट्रक्चर समझ में आ गई है ना आप लोगों को, कैसे बनाई गई है ना? चलो नोट करो फटाफट, देखो इसको, देखो देखो साइटोसिन, देखो बिल्कुल वो की वो बनाना। नाइट्रोजन हो गया, बस इधर अब डबल बॉन्ड O, और इधर ये NH2। ये वाली दिख रही है, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ग्वानिन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला आधा उधर वाला पार्ट, वो साइटोसिन में आता है। ठीक है, यहाँ क्या लग जाएगा H, यहाँ क्या लग जाएगा H। समझ में आ गई सभी को यहाँ तक बात? ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, नोट करो। अब देखो, चलो स्ट्रक्चर और कुछ देख लेते हैं, चलो नोट कर लो, इतना नोट कर लो पहले, फटाफट नोट कर लो। ये कर लोगे ना, प्यूरिन की स्ट्रक्चर याद रखनी है। इसके अगर यहाँ पे सिर्फ NH2 लग गया तो एडेनिन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O NH2 लग गया तो ग्वानिन। ये स्ट्रक्चर याद रहेगी क्या, किसकी, प्यूरिन्स की है। अगर तुमने यहाँ पे मान लो लगा दिया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया तुमने CH3, तब तो तुम जानेगा CH3 हटके क्या बन गया, यूरेसिल हो गया। और ग्वानिन का जो आधा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोसिन होती है। समझ में आ गई बात? देखो और किससे मिलकर बनता है ये, शुगर से, शर्करा से। ठीक है, कितनी शुगर है यहाँ पे, 2 शुगर है। कौन कौन सी शुगर थी बताओ, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। तो राइबोस
और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। समझ में आई बात? देखो कैसे बनाना, सिंपल। देखो ये बना लोगे, ये वाला याद है फ्रक्टोज वाली, कुछ याद है क्या? यहां हम काम में लेते हैं बीटा डी राइबोज, और यहाँ पे भी हम काम में लेते हैं बीटा डी। अब बीटा अल्फा बीटा का कौन करेगा बताओ डिसाइड? ये वाला कार्बन करेगा। OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो। स्ट्रक्चर देखो, यहाँ हमेशा कौन आता है? CH2OH आता है, यहाँ कौन आता है? H। यहाँ पे दोनों OH नीचे बना देना। तो ये किसकी होगी? बीटा डी राइबोज की। अब मुझे बीटा डी ऑक्सीराइबोज बनाना है, तो करना कुछ ही नहीं है, ये 2 नंबर वाली OH दिखाई दे, इसको H बना दो बस। बीटा डी 2D वैसे होता है, तो तुम ध्यान रखना। ये तो OH H, यहां क्या बना दो? H और H, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा बना दो, H और CH2OH। समझ में आ रही बात कैसे बनाया? वापस देख लो बच्चों, वापस देख लो, समझो ध्यान से, वापस देखो। बीटा डी राइबोज और बीटा डी डीऑक्सीराइबोज बनाना है मुझे, ठीक है। तो राइबोज की स्ट्रक्चर क्या होती है? बीटा का मतलब OH ऊपर चला जाएगा। ये कौन सा कार्बन होता है? एनोमरी कार्बन होता है, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो दोनों OH नीचे है तो राइबोज है, और एक OH की जगह दोनों HH बना दे तो डीऑक्सीराइबोज। समझ में आ गई बात? चलो फटाफट नोट कर लो। जल्दी करें। देखो बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है इसको, ऐसा ना स्ट्रक्चर हार्ड है सर, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे 2 नंबर पे हो रहा है ऐसा, तो बीटा डी 2D ऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं ना, समझ आ गया? 2 नंबर पर से 2 होते हैं। चलो नोट कर लो फटाफट, जल्दी करो। आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं? अभी देखो इनको जोड़ेंगे हम लोग, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तुम लोग का माथा घूम जाएगा। अरे बहुत आसान है, बस देखो 4-5 बार प्रैक्टिस करना, जैसे बताइए ना स्ट्रक्चर, वैसे 5-6 बार प्रैक्टिस करते रहना, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। हो गया? हटा दूं? चलो, हटाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हटा देता हूं मैं। देखो एक और बच गया, पता है कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 क्या होता है? P डबल बॉन्ड O OH OH और OH। समझ में आ गई बात? ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अभी सब कुछ जुड़ते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, जल्दी नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, मिटा दो। समझ में आ गया होगा वैसे अच्छे सारे स्ट्रक्चर्स। चलो चलो देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, कि न्यूक्लिक एसिड जुड़ते कैसे होंगे, इनकी बॉन्डिंग कैसे होती होगी। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड की बात तो हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, 3 प्रकार के बंध बनते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला बनता है न्यूक्लियो साइड बॉन्ड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। फिर बनता है न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, एक बनता है कौन सा? न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एक बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कितने प्रकार के बॉन्ड की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के बॉन्ड की बात करेंगे। पहला बनाएंगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड, दूसरा बनाएंगे हम न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, और हम आखिरी में बनाएंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। समझ में आ गई बात। देखो एक एक बॉन्ड की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो कैसे बॉन्ड बनता है। मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड में 3 टाइप हैं, बेस है, शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड है। ये सब आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होके एक बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं, बहुत बड़ा बहुलक बनाते हैं। तो ये जब कनेक्ट करते हैं, इनकी कनेक्टिविटी जब होती है, जब इनमें कनेक्शन होता है, जब इनमें बंध बनता है, उन बंधों के नाम ही क्या है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड में क्या होता है, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, शुगर में ये शुगर, ये शुगर यहां बना लेता हूं मैं, ये शुगर। अब देखो 2 टाइप के शुगर है, तुम चाहे तो सबसे या तो डीएनए वाले काम में ले लो या फिर आरएनए वाली, तो मर्जी जो काम में ले लेना। तो मैं हमेशा भी आरएनए वाले काम में ले रहा हूं, मैं डीएनए वाले काम में नहीं ले रहा हूं। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, OH H, दोनों OH कहां जाएंगे, नीचे। जब भी तुम्हें आरएनए वाली बनानी हो तो तुम इस OH को क्या बना दो, H बना दो। यहाँ पे क्या जाएगा, CH2OH, यहाँ पे क्या जाएगा, H। देखो ये कार्बन का नंबर है, ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन की चेन है, 5। ध्यान रखना, जब ये शुगर है ना, इस शुगर का C5 नंबर, कौन से नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, C5 नंबर की, सॉरी C1 की बात कर रहा हूं यहाँ पे। जब C1 पे कौन जुड़ जाए, बेस जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए जी, बेस या क्षार। कि सर कौन सी क्षार जुड़ जाए, तो देखो 2 क्षार जुड़ सकती है यहां पे, या तो प्यूरिन्स जुड़ेगी, प्यूरिन्स जुड़ेगी, या फिर कौन जुड़ेगी, पिरिमिडीन्स जुड़ेगी। पिरिमिडीन्स जुड़ेगी। समझ में आ गई बात। ध्यान रखना, प्यूरिन्स के हमेशा N9 नंबर जुड़ता है। कौन सा नंबर जुड़ता है, N9। याद है ना, स्ट्रक्चर में देख लेना जाके N9 कहां है। और पिरिमिडीन्स में कौन सा नंबर जुड़ता है, हमेशा N1 नंबर जुड़ता है। समझ में आ गई बात। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 होते हैं। कौन कौन सी होती है, एडेनिन होती है और ग्वानिन होती है। समझ में आ गई बात। ये कौन कौन सी होती है, थाइमिन होती है, साइटोसिन होती है, और ये कौन सी होती है, यूरेसिल होती है। समझ में आ गई बात। लेकिन आप भी जानते हो, जब हम आरएनए बनाते हैं तो हम थाइमिन को नहीं लेते, केवल किसको लेते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल को। पर मैंने अभी सारी बता दी है। समझ में आ गई बात। वापस ध्यान से सुन लो, जब शुगर का C1 कार्बन, शुगर का C1 कार्बन जब बेस के प्यूरिन से, बेस के प्यूरिन से N9 से या पिरिमिडीन्स के N1 से जुड़ जाती है, तो वही जो बॉन्ड बनता है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है यही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहलाता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं वापस दोहराता हूं, शुगर कौन सी लोगे, या तो डीएनए की या फिर आरएनए की ले लोगे। कौन सा नंबर काम में ले रहे हो, कार्बन नंबर 1 काम में ले रहे हो। या तो N9 को जोड़ो या N1 को जोड़ दो। जब तुम N9 को जोड़ोगे तो क्या लोगे, एडेनिन या ग्वानिन, दोनों में इसको एक लेना, या तो इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो। या पिरिमिडीन्स का N1 क्या लोगे, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। लेकिन जब तुम आरएनए काम में लेते हो तो थाइमिन को काम में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यूरेसिल को तो काम में लेते हैं आरएनए में, और थाइमिन को काम में लेते हैं डीएनए में। साइटोसिन डीएनए में भी काम में आता है और आरएनए में भी काम में आता है। समझ में आ गई यहां तक बात।
ठीक है। अब बोलो सर स्ट्रक्चर बना के बता दो, तो मुझे एक बात बताओ, शुगर तो मैंने बनाई थी, है ना, मुझे बनाना क्या है, चलो मैं बना के दिखाता हूँ एक बार सभी को। चलो एक बार उसको मिटाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, देखो समझो ध्यान से कैसे। तो सबसे पहले शुगर बनाता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को कि ये तो शुगर हो गई, CH2OH H OH OH H H OH और ये H। बताओ ये क्या है, ये है अपनी डी राइबोस, बीटा डी राइबोस। समझ में आ गई बात, कौन सी है, बीटा डी राइबोस, ठीक है। अब ये कौन सा नंबर है बताओ, इसका 1 नंबर, इसका 2 3 4 और इसका ये 5 नंबर है। बताओ ये तो क्या है, शुगर है, शुगर से किसको जोड़ना है, बेस को, तो बेस को ऊपर, अब कोई एक बेस बना लेता हूं, समझ में आ गया। तो मैं या तो प्यूरिन्स बना लेता हूं या पिरिमिडिन्स, तो मैं प्यूरिन्स बना लेता हूं, प्यूरिन्स आपको थोड़ी हार्ड लगे तो मैं प्यूरिन्स बनाता हूं, देखो समझो प्यूरिन्स बनाता हूं। नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड, ठीक है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर कौन सी बनाएंगे, तो अगर आपने यहाँ NH2 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी, बताओ मुझे, एडेनिन, और यहाँ का डबल बॉन्ड O और NH2 जोड़ दिया क्या बन जाएगी, ग्वानिन, ठीक है। चलो यहां से क्या बाहर निकल जाएगी, यहां से देखो H2 बाहर निकल गई। अब दोनों को जोड़, ये क्या है मेरे लिए, बेस। चलो मैं अब सीधा लिख दूंगा, है ना, तुम पूरा करना। CH2OH लिखा है, H लिखा है, और बताओ यहाँ क्या जुड़ जाएगी, ये वापस से रिंग जुड़ जाएगी, जो क्या है मेरे लिए, सार है या बेस, क्या है मेरे लिए, सार या बेस। समझ में आ गई बात, अरे इसी को जोड़ेगा उठा के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बनाऊंगे इसको पूरा, सार या बेस क्यों लिखा है, इसी को उठाया यहाँ जोड़ दिया। चलो तुम जाने दो, मैं जोड़ ही देता हूँ, देखो जोड़ते हैं अपन। एक दो तीन चार, ठीक है, ये बना बस। समझ में आ गई बात कैसे बनाया है। चलो अब इसी तरह आप इसको जोड़ सकते थे, यहाँ पे पिरिमिडिन्स को जोड़ सकते थे, उसमें तो साइक्लोसिन को जोड़ दो या यूरेसिल को जोड़ दो, किसी को भी जोड़ दो, मर्जी इसको जोड़ दो। समझ में आ गई बात, ठीक है, कर लोगे क्या, अच्छा सॉरी ये इसको यहाँ लगाना था मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नाइट्रोजन, ठीक है, समझ गए क्या सभी लोग, है ना। चलो अच्छा बॉन्ड, बॉन्ड सही कर देता हूँ, बॉन्ड सही कर, ये कर देता बॉन्ड, यहाँ यहाँ लगाया, यहाँ, ठीक है, अब सही है, समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट उसको, सारा नोट करो। यहाँ समझ में आ गया ना, या तो पिरिमिडिन को जोड़ दिया, पिरिमिडिन किसको जोड़ दो, तो मैं ओरल क्या लिख दूंगा, शुगर C1 के साथ किसको जोड़ेंगे, बेस को, या तो N1 को या N9 से, ठीक है। चलो तो आपको एक्चुअली में ये डेफिनेशन याद रखनी, जो ये लिखी है ना ये वाली, ये डेफिनेशन याद कर लेना, अच्छे से डेफिनेशन याद करना, ये तो एग्जांपल देख कैसे जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलो नोट करो, अब से हम इसको लिखेंगे सार 1 बेस 2, है ना, ठीक है, समझिए वैसे हो गया क्या, करो करो बेटा, इधर मैं मिटा देता हूं। अगला बॉन्ड पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड पढ़ेंगे, है ना, आप बदल भी सकते हो, है ना, सिंपल है। यहाँ क्या लगा दो, NH2 लगा लो, ये लो NH2, यहाँ क्या लगा लो, NH2 लगा लो,
किसकी हो गई है? एडेनिन की हो गई। ठीक है, बस सिंपल है। आप तो सिंपल वैसे लिख देना, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा। वो प्यूरिन्स होगी, प्यूरिन्स में 2 एडेनिन या ग्वानिन। अब मैं इसको हटा के या डबल बॉन्ड O और NH2 लगा दूंगा, या डबल बॉन्ड O और NH2 लगा दूंगा। अब मिटाई जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है, आप तुम समझ चुके हो। अब मैं हटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, कर लिया क्या आप लोगों ने आराम से? चलो नेक्स्ट बॉन्ड की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड लिया, इस बॉन्ड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड क्या है? जब शुगर का C1 कार्बन बेस के एनाइन से, प्यूरिन से या N1 पिरिमिडीन से जुड़ जाता है, वो क्या कहलाता था? न्यूक्लियोसाइड कहलाता था। अब क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड भूल जाओ कि साइड, साइड में 2 साइडें होती है, तो 2 लोग जुड़े थे, शुगर और बेस। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? 3 लोग जुड़ जाएंगे। कैसे? देखो ये तो रही शुगर, शर्करा, कौन सा नंबर का काम में लेते हो? C1 नंबर। हमेशा C1 नंबर किससे जुड़ती है? बेस से जुड़ती है, क्षार से जुड़ती है। कौन से क्षार से जुड़ेगी? तो या तो N9 से जुड़ेगी या N1 से जुड़ेगी। अब N9 नहीं लिखो ना, बार बार लिख देता हूं भाई, प्यूरिन्स या प्यूरिन्स के बाद में क्या है? पिरिमिडिन्स। समझ में आ गई यहां तक बात? ये इसमें क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। अब तुम अगर डीएनए बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो, उसके हिसाब से क्या हो जाएगी? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेक्स। मैं बता दिया कब कौन यूज लेना है, ठीक है। लेकिन देखो अभी भी तुम देख रहे हो शुगर के, देखो कुछ नंबर और फ्री है। इसका C5 नंबर काम में लूंगा, या तो C5 ले लो या C3 ले लो, अभी बता दूंगा क्या है। और इससे अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो बताओ अब क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बोलेंगे? जब शुगर का C1 कार्बन बेस के प्यूरिन से N9 से या बेस के पिरिमिडीन के N1 से जुड़ता है, तथा एंड शुगर का C5 कार्बन या C3 कार्बन फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। या फिर सिंपल सिंपल बोल सकते हो, जब न्यूक्लियोसाइड में शुगर के C5 या C3 से फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ देते हैं, तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। बता दो। बिल्कुल बताऊंगा स्ट्रक्चर, है ना। चलो स्ट्रक्चर करते हैं। स्पेस वहीं अच्छा है, वहीं करते हैं। चलो देखो, समझो। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा शुगर को, ठीक है। ये शुगर को यहां क्या था? OH H OH OH H H। यहां क्या है बोलो? CS2OH। और यहां क्या है? H। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आ गई यहां तक बात? बढ़िया तरीके से। तो कुल मिला के देखो, इस OH के फर्स्ट वाले कार्बन पे तो कौन जुड़ती है? 60 जुड़ती है, बेस जुड़ती है। समझ में आ गई बात? बना लोगे ना, पिरिमिडीन या प्यूरिन्स, ठीक है। अब देखो कौन से नंबर की बात करें? 5 नंबर की या 3 नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक बार मैं 3 पे जोड़ देता हूँ, एक बार मैं 5 पे जोड़ देता हूँ। चलो मैं 3 पे जोड़ता हूँ, 3 की स्पेस खाली है ना, या 5 पे जोड़ दूं क्या? चलो ये मिटा दो, ये हटाओ, हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। मेरे को थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना था, मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं। चलो मुझे ऊपर जगह चाहिए, हो गया। मिटा दूं क्या? या तो 5 से या 3 से। चलो इस काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इस साइड बना लेता हूँ।
कोई बात नहीं, अपनी तो जगह है क्या फर्क पड़ रहा है, इधर से बना लो, या तो C3 से या C5 से। कौन जुड़ेगा? फॉस्फोरिक अम्ल। समझ में आ गई बात? तो बताओ अब मुझे या तो 5 से जोड़ना है या 3 से। मैं 5 से जोड़ देता हूँ, 3 से रहने देता हूँ, 3 से बाद में जोड़ के दिखाऊंगा जब मैं ये वाला पढ़ाऊंगा, पॉली वाला, लास्ट वाला। चलो जोड़ते हैं। अब देखो इसके पास क्या है, OH है, आप जानते हो P डबल बॉन्ड OH, और क्या होता है ये होता है क्या? देखो यहां से क्या बाहर निकल गया, H2 बाहर। बताओ क्या बच जाएगा, यहां लिख देता हूं, यहां बना देता हूं। देखो समझना ध्यान से, सब कुछ वैसा का वैसा बना लो। यहां तो बेस जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, यहाँ H OH OH H H, यहाँ क्या बताओ H, यहाँ क्या है CH2। अब तुम देखना H2 बाहर क्या है, ऑक्सीजन बच गई, ये लो ऑक्सीजन बच गई, ऑक्सीजन बच गई। इस ऑक्सीजन किससे जोड़ दूं, P से, बाकी बचे हुए को लिख लो OH OH डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला इसे बोलते हैं, ये वाला, ये जो बना है ये फास्फोडाइएस्टर बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर डाइएस्टर। समझ में आ गई सबको यहाँ तक बात? बढ़िया तरीके से आ गई ना कैसे किया है? ठीक है, देख लो वापस से। C1 कार्बन बेस के एनाइन के एनाइन से जुड़े, या 3 और 5 किससे जुड़े, फास्फोरिक एसिड से। देखो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना जरूर, मैथ वाले बच्चे खासकर देखना, बायो में तो बच्चे पढ़े हुए हैं, काफी पढ़ते हैं इन सब चीजों को, कोई बात नहीं, और बायो वाले भी देखना। बायो वाला ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है बायो में अच्छी पढ़ा लेता हूँ वैसे, ना बस मुझे मैथ थोड़ी कम आती है। चलो समझ में आ गई क्या बात है? चलो नोट करो फटाफट, मैं हट जाता हूँ नोट पर। हो गया? हाँ चलो मिटाता हूँ मैं। तो समझना ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझो अच्छी चीजों को ना, अभी आएगा। अब सब कुछ यूज ले लेंगे। हो गया? मिटा दो सारा। अब एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तुम्हें सब समझ में आएगा, है बढ़िया तरीके से आएगा। तो ये भी समझ में आएगा जब तुम वो DNA बनाते हो ना ऐसे वाली डबल हेलिक्स, उसमें 3 डेज और 5 डेज क्यों लिखा होता है, अब तो समझ में आएगा। देखो धीरे धीरे क्यों लिखा होता है, कोई बताएगा मुझे? देख लो 3 डेज यहाँ काम में आ रहा है, देखो 3 यहाँ काम है, 5 काम में आ रहा है। मर्जी से बात 3 डेज 5 डेज नहीं लिख देते, कई तरह से ऐसे लिख देते होंगे, हैं मन से नहीं लिखा है। देखो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे DNA RNA बनाए जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस। मिटा दूं क्या? देखो आखिरी बच गया है, आखिरी जो बचा है वो ये बचा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान से समझ लेना, थर्ड वाला, इसको समझ लिया, सब समझ लिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है सर? आपके लिए तो सब सिंपल, हमारे लिए कठिन हो जाती चीजें, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आसान होगी। देखो होता है अब न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारे क्या, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाए तो क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो होता है स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ये मान लो ये शुगर, शर्करा, शर्करा का कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, किससे जुड़ता है, बेस के, या तो प्यूरिन से या पेरिमिडीन से। ठीक है, समझ गए हो? तब तो क्या लिखूंगा बार बार, N9 से लिख लेना अपन, ठीक है, या N1 से, प्यूरिन और पेरिमिडीन से लिखवाओगे, मानोगे मतलब पेरिमिडीन से। समझ में आ गई? अब इधर देखो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये वाला, देखो C1 और N9N1 वाला न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। अब इसके या तो 3 से या 5 से, मैं जोड़ता हूं इसके 5 से। किसको जोड़ता हूं मैं, फास्फोरिक एसिड को।
अब एक बात ध्यान रखना, फॉस्फोरिक एसिड हमेशा जुड़ती है शुगर से, कंफर्म होगी, हमेशा होगी। कभी फॉस्फोरिक एसिड बेस से नहीं जुड़ सकती, बेस से हमेशा कौन जुड़ेगी, शर्करा। तो बताओ अब मुझे क्या करना है, अब बताओ ये वाला जो बॉन्ड बना ये कौन सा है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, पॉली, पॉली का मतलब आगे रिपीट करेंगे। बताओ ये किससे जुड़ेगी, अब शुगर से, शर्करा से। समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं। शर्करा का C1 कार्बन हमेशा किससे जुड़ते हैं, सार से। कौन सी सार, या तो N9 वाली या N1 वाली, या तो प्यूरिन या पिरिमिडीन। पिरिमिडीन बोल दो, पिरिमिडीन बोल दो ना, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो इधर शुगर कौन सा नंबर, 5 नंबर, तो बताओ इधर शुगर कौन सा नंबर काम में लोगे, 3 नंबर। समझ गए क्या, बहुत बढ़िया। तो बताओ अब आगे फिर कौन जुड़ जाएगा जी, बताओ इधर 3 नंबर, इधर कौन सा नंबर है, 5 नंबर। इसका शुगर के 3 नंबर काम मिला रहे हैं, 1 3 5। 3 5 किससे जुड़ रहा है, हमेशा फॉस्फोरिक एसिड से। समझ में आ गई बात। और 1 नंबर हमेशा किससे जुड़ रहा है, सार से, बेस, 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 सार। तो बताओ अब 5 वापस किससे जुड़ेगा, शुगर से, सॉरी 5 नंबर हो गया, किससे जुड़ेगा वापस से, फॉस्फोरिक अम्ल से। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आगे ये वापस किससे जुड़ेगा, शुगर से, ये चलता रहेगा शर्करा से। इसका C1 नंबर किससे बोलो, बेस से। कौन से बेस से, N9 वाले से या N1 से। तुम पूरा नाम लिखना, ये पूरा प्यूरिन और पायरिमिडीन। समझ में आया। आगे बताओ, अब देखो इधर 5 से तो इधर 3 से, फिर इधर वापस से 5 से, चलता रहेगा। अच्छा इधर बताओ, ये 5 से तो इधर वापस से 3 से, किससे जुड़ेगा, ये फॉस्फोरिक एसिड से। तुम 3 बना लो बहुत है, और ये आगे चलता रहेगा। समझ में आ गया क्या सभी को, बढ़िया तरीके से देख लो, समझ लो। शुगर 1 से, बेस से, 5 से फॉस्फोरिक अम्ल से, और 3 से फॉस्फोरिक अम्ल से, ठीक है। फिर वापस शुगर 5 से, इधर 3 से तो इधर 5 से, इधर 3 से तो इधर 5 से। अब समझ में आ गया, डीएनए आरएनए में जो डबल हेलिक्स बनाते हो तो 3 प्राइम और 5 प्राइम लिखा होता है। समझ में आ गया क्यों लिखा होता है। अब उसकी एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ पूरी, कैसे आखिर में बनती कैसे। चलो उतारो फटाफट, उतारो, बड़ी स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ तुम्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें। उतारो। तो पहले क्या आएगा, शुगर C1 बेस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक 3 5, फिर फॉस्फोरिक एसिड वापस से शुगर से, शुगर वापस C1 बेस, इधर से वापस या 3 से तो इधर 5 से, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर 3 से या 5 से। आसान है ना, है लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं आज तो मैथ वाले बच्चों, है तुम्हारी खैर नहीं है बेटा। इसको प्रैक्टिस कर लेना कई बार, क्योंकि देखो बायो ने तो इसके नाम काफी सुने इन सबके, पढ़ते भी हैं बायोलॉजी वाले, उनको भी याद नहीं है, टेंशन ना लो। चलो हट जाता है, एक बार नोट कर लो, हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलो हो गया तुम्हारा, कैसे किया है, चलो अच्छी बात है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इसकी स्ट्रक्चर, मजा आएगा तुमको, ये पूरी स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं। चलो समझो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बनाता हूं ये, मैं बना देता हूं यहाँ। अब स्पेस तो देखो कम पड़ेगा, लेकिन चलो करते हैं, कोशिश करते हैं स्पेस कम नहीं पड़े अपना। यहाँ क्या है, OH H OH OH H H H, ये क्या है, CS2OH, ठीक है। नंबर डाल दो, कौन सा ये, 1 2 3
4 5। अच्छा बताओ, एक से कौन जुड़ेगी? बेस। कौन सी बेस? जो मैं लेना चाहूंगा। चलो मैं एक बेस ले लेता हूँ, कोई सी भी। पिनियंस बना लूं क्या? कोई भी। चलो इजी बना देता हूँ। ठीक है, एडेनिन बना ली। ठीक है, समझ गए? चलो समझ में आ गई बात। चलो कुल मिला के होगा क्या? ये निकलेगा यहाँ से H2। देखो शुगर का C1, बेस से N9 से, ये कौन सा नंबर? देखो 1 2। अच्छा नंबर मैंने दिया था आप लोगों के लिए शायद 1 2 3। यहाँ जब नंबर देख लेना ना, एक बार नंबर चेक कर लेना, है ना? नंबर है, हाँ लिख लो वैसे। ठीक है, वो नंबर लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कौन सा नंबर है? N9। ठीक है, बताओ 5 से या 3 से कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड। चलो मैं फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हो गया। चलो ये देखो, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो वापस से, अब 5 से जोड़ दिया, अब फिर 3 से कौन जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। देखो बताओ क्या निकलेगा? H2। 3 से, अब बताओ 3 से जुड़े तो वापस नीचे जो शुगर होगी किससे जुड़ेगी? 5 से। बहुत बढ़िया, जोड़ो 5 से। ठीक है, अब तूने इधर क्या प्यूरिन्स लिए, यहाँ क्या करना पड़ेगा? पिरिमिडिन्स। अब पिरिमिडिन्स से कोई सी भी ले लेता हूँ एक, जो आसान सी। आरएनए बनाना तो यूरेसी वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये H लगेगी। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, थोड़ा सा और। ये क्या है? NH। ये भी क्या है? NH। यहाँ क्या है? डबल। ठीक है, ये बेस नंबर 1 है, ये बेस नंबर 2 है। अब तुम देख लो, सबसे पहले शुगर किससे जुड़ी? बेस नंबर 1 से, 1 और 9 से, तो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड बन गया, है ना? फिर फॉस्फोरिक जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, और फिर ये बार बार रिपीट हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब देखो करते हैं, चलो देखो ध्यान से, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? H2O। क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? H2 H2 H2। चलो अब देखना, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना बस, है? बार बार देख लेना इसको, क्या बना रहे हो सर। ये देखो इधर, इधर क्या है? CH2। इधर क्या है? ये ऑक्सीजन, ये P डबल बॉन्ड O OH, और ये OH। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है? देखो ये बेस 1 लिख दो, इसको देखो बेस 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तुम भी लिख देना ऐसे, बेस 1 नाम दे दिया मैंने, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। इस पूरे क्या दे दिया? बेस 1 दे दिया। ठीक है, चलो क्या है? ये H OH H H। अब देखो इस ऑक्सीजन से वापस ये ऑक्सीजन निकला, फिर से क्या है? ये P, फिर डबल बॉन्ड O, फिर ये OH। देखो नीचे से वापस से क्या है? देखो फिर से ऑक्सीजन, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। समझ गए? चलो यहाँ क्या जोड़ोगे? देखो ये बेस नंबर 2, समझ गए? यहाँ क्या होगा? H OH H। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? OH H। ये ऐसी होती है, देख लो। ये वाला बॉन्ड कौन सा बना है? ये वाला कौन सा होता है?
न्यूक्लियोसाइड। और ये सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया 3 से या 5 से, तब न्यूक्लियोटाइड। पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? अब देखो ये आगे और चलेगा, ये OH हो गया, आगे इसको फ्री कर दो, ऑक्सीजन से क्या कर दो, फ्री कर दो, इधर इस OH को क्या कर दो, फ्री कर दो। तो स्ट्रक्चर क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। यही क्या कहलाती है? आपकी पॉली न्यूक्लियोसाइड। और ये कौन सा बॉन्ड बना है? ये वाला, ये वाला, ये जो कह रहा है ये क्या है? इट इज अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। अगर स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाने जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है, बिल्कुल वही देख लो बनी। शुगर C1 कार्बन N9 से या N1 से, N9 से जोड़ दिया, 3 या 5 फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से। फिर ये वापस से शुगर के C1, देखो ये कौन सा है? C1, C1, C2, C3, C4, C5, समझ गए? इधर देख लो भाई, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना सभी को? हाँ आना चाहिए है। कैसे बहुत बड़ी होगी आज तो स्ट्रक्चर्स है, बड़ी नहीं होगी, कुछ नहीं है, तुम बस आराम से पढ़ोगे ना आराम से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उतारो फटाफट, फिर अपन रिवाइज कराता हूँ तुम्हें, एक बार अच्छे से रिवाइज करा लो। हो गया? ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है तुम्हारे पास शुगर। शुगर के कितने नंबर याद रखने? 3, 1 3 5। 1 से कौन जुड़ता है हमेशा? बेस। 3 और 5 हमेशा कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर आरएनए के बनाओगे तो यूरेसिल काम ले लेना, और डीएनए बनाओगे तो थाइमिन काम ले लेना। साइटोसिन तो दोनों में क्या है? कॉमन है। चलो सबसे पहले शुगर लिया था तुमने, शुगर का C1 कार्बन बेस के N9 से या N1 से। N9 में कौन आता है? प्यूरिन्स आती है, एडेनिन एंड ग्वानिन आती है। पिरिमिडिन्स में कौन आता है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आती है। समझ में आएगी बात? ये जो बना बॉन्ड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड। अब मैंने इसके 3 शुगर के 3 या 5 से मैंने फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दिया, या तो 3 से जोड़ दो या 5 से। बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड क्या होता है? अगर इसी को मैं बार बार रिपीट कर दूं, मतलब फॉस्फोरिक एसिड इधर 3 से 5 से, फिर फॉस्फोरिक एसिड 3 से 5 से, और शुगर से हमेशा कौन जुड़ेगी? बेस जुड़ेगी। चलो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है, इसके बाद में एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर लूंगा, है ना। बहुत ही आसान है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनी है, क्या बनी है। ओके बच्चों, तो हम अब जो बात करेंगे डीएनए आरएनए की बात कर लेंगे, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, वाटसन और क्रिक वाली, है ना, सिंपल सी। आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डेज और 5 डेज दिया क्यों है। देखो 3 डेज 5 डेज देने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं तुम्हें समझा दिया है। समझ में आ गई बात? चलो जी ठीक है।